फिल्म की शुरुआत में देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप थॉर के जहाज के ठीक सामने आकर लैंड करता है। ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि महान थैनोस का होता है। थैनोस अपनी पूरी टीम के साथ वहां आता है, जिसे ब्लैक ऑनर्डर कहा जाता है। जब थैनोस और उसकी टीम थॉर के जहाज में घुसते हैं तो वहां पहुंचकर वे थॉर के सारे साथियों को मार डालते हैं। इसके बाद थैनोस लोकी के पास पहुंचता है और उससे स्पेस स्टोन मांगता है। वो थॉर को जान से मारने की धमकी देता है। इसी दौरान हल्क वहां पहुंचता है और फिर हल्क और थैनोस के बीच एक जबरदस्त आमना सामना होता है। दिलचस्प बात यह है कि हल्क के पास भी सुपर ह्यूमन ताकत होती है और थैनोस के पास भी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर बराबरी का वार करते हैं, लेकिन थैनोस हल्क से ज्यादा ताकतवर निकलता है और उसे हरा देता है। जब हेमडाल ये सब देखता है और समझ जाता है कि अब कोई थैनोस को नहीं रोक सकता, तो वो हल्क को वहीं से पृथ्वी पर भेज देता है। लेकिन थैनोस को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर हेमडाल को वहीं मार डालता है। इसके बाद थैनोस थॉर को भी मारने की कोशिश करता है। तभी लोकी कहता है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें स्पेस स्टोन दे दूंगा। फिर लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन सौंप देता है, लेकिन थैनोस धोखा देता है और लोकी की हत्या कर देता है। इससे थॉर का दिल टूट जाता है। वो बहुत दुखी होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। फिर थैनोस वहां से निकल जाता है अपने अगले इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में, और जाते जाते वो थॉर के जहाज को ही ब्लास्ट कर देता है। अब वो जहाज पूरे स्पेस में तबाह हो जाता है और थॉर स्पेस में तैरता रहता है। उसी वक्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां पहुंचते हैं। जब वे थॉर को स्पेस में तैरते हुए देखते हैं तो उसे अपनी स्पेसशिप में ले आते हैं। गार्डियंस की टीम में एक मेंबर होती है मैंटिस, जिसे किसी के भी मन की बात पढ़ने की ताकत होती है। जैसे ही मैंटिस थॉर के सिर पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि थॉर बहुत दुखी है और अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसने हाल ही में बहुत सारे लोगों को खो दिया है। थोड़ी देर में थॉर होश में आता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बताता है कि थैनोस अब इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे है। अगर थैनोस को सारे स्टोन्स मिल गए तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। थॉर पीटर क्विल से मदद मांगता है। वो कहता है कि अगर थैनोस को सारे स्टोन्स मिल गए तो वह सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद वे दो टीमों में बंट जाते हैं। पहली टीम में थॉर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं। दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और बाद में नेब्यूला शामिल होती है। थॉर पीटर से कहता है कि मैं थैनोस से तभी लड़ सकता हूं जब मेरे पास मेरा हथौड़ा हो। इसलिए वो निडावेलिर जाने का फैसला करता है, जहां नया हथियार बनवाया जा सकता है। दूसरी ओर पीटर गमोरा और नेब्यूला नोहेयर पहुंचते हैं, जहां कलेक्टर रहता था, क्योंकि रियलिटी स्टोन उसी के पास था। उधर जैसा कि पहले बताया गया था, हेमरडाल ने हल्क को धरती पर भेज दिया था। हल्क न्यूयॉर्क में गिरता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग मौजूद होते हैं। हल्क दोनों को देखकर कहता है, थैनोस आ गया है, अब कोई हमें नहीं बचा सकता। डॉ स्ट्रेंज भी ये सुनकर चिंतित हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को लेकर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के पास पहुंचता है। वहां वो बताते हैं कि थैनोस अब इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे है। अगर थैनोस को सारे स्टोन्स मिल गए तो पृथ्वी और बाकी दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। अब यहाँ एक एक करके इन्फिनिटी स्टोन्स की जानकारी दी जाती है। पहला स्टोन, पावर स्टोन, जिसकी ताकत यह है कि यह किसी भी इंसान की शक्ति को घटा या बढ़ा सकता है। दूसरा, स्पेस स्टोन, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, मतलब टेलीपोर्टेशन की ताकत देता है। तीसरा, रियलिटी स्टोन, इसकी ताकत है कि यह किसी भी हकीकत को बदल सकता है, जैसे मौसम या माहौल को अपनी मर्जी से बदलना। चौथा, टाइम स्टोन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। इस स्टोन की ताकत से समय को आगे या पीछे किया जा सकता है। पांचवां, सोल स्टोन, जिससे किसी की आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब वो उस इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करवाया जा सकता है। छठा और आखिरी, माइंड स्टोन, जो किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और इंसानों को टेलीकिनेटिक पावर देता है, यानी बिना छुए चीजों को हिलाना। थैनोस का मकसद है कि सारे स्टोन्स इकट्ठा करके
पूरी यूनिवर्स में अपनी मर्जी से बैलेंस बना सके। वो चाहता है कि जिन ग्रहों पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां की आधी आबादी खत्म कर दी जाए ताकि संसाधन सबको बराबर मिल सके और पूरी यूनिवर्स में संतुलन बना रहे। अब जब टोनी स्टार्क को ये सब पता चलता है कि थैनोस पूरी यूनिवर्स की आधी आबादी खत्म करना चाहता है, तो वो सोचता है कि एक स्टोन को तो खत्म कर ही देना चाहिए। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, तुम्हारे पास टाइम स्टोन है, क्यों ना हम इसे नष्ट कर दें। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं इस स्टोन की हिफाजत अपनी जान देकर भी करूंगा, मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। फिर उन्हें याद आता है कि विजन के पास भी एक स्टोन है, माइंड स्टोन। वो कहते हैं कि अगर हम उसे नष्ट कर दें तो थैनोस अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो तुरंत विजन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि विजन ने अपनी लोकेशन हाइड कर रखी है। दूसरी ओर अवेंजर्स की टीम दो भागों में बंटी हुई थी। एक टीम कैप्टन अमेरिका की अगुवाई में थी और दूसरी आयरन मैन की। इसी वजह से वे विजन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ब्रूस बैनर यानी हल्क टोनी स्टार्क से कहता है, शायद कैप्टन अमेरिका को विजन की जानकारी हो, उसे कॉल करो। टोनी जवाब देता है, नहीं, अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, हम बात नहीं करते। ब्रूस बैनर कहता है, तुम शायद नहीं समझ रहे कि हम किसका सामना करने जा रहे हैं, उसे तुरंत कॉल करो। उसी वक्त वे एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक बड़ा स्पेसशिप न्यूयॉर्क की ओर आता दिखाई देता है। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि खतरा आ चुका है। स्पाइडरमैन भी उस स्पेसशिप को देख लेता है और तुरंत स्कूल बस से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब उस स्पेसशिप से दो लोग निकलते हैं। एक का नाम एबनीमो है और दूसरे का कार्ल ऑब्सिडियन। एबनीमो के पास टेलीकिनेटिक पावर होती है। वो बिना छुए चीजों को हिला सकता है, हवा में उड़ा सकता है, और कार्ल ऑब्सिडियन के पास कई तरह की सुपर पावर होती हैं। अब इनका मकसद होता है टाइम स्टोन को कब्जे में लेना। यहीं से एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। टोनी स्टार्क जैसे ही अपने चेस्ट पर सूट का बटन दबाता है तो वो पूरा का पूरा नैनोटेक सूट पहन लेता है। पहले ही हमले में वो एबनीमो का वार रोक लेता है। इसके बाद कई जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। एबनीमो अपनी शक्तियों के दम पर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है ताकि उसे टाइम स्टोन छीन सके, लेकिन वो जानता था कि टाइम स्टोन सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही निकाल सकता है। इसलिए वो स्ट्रेंज को अपनी स्पेसशिप में कैद कर लेता है। उसे यह नहीं पता था कि टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी उसी स्पेसशिप में छिपकर घुस गए हैं। अब हमें यह पता चलता है कि थैनोस की टीम ब्लैक ऑर्डर के पास एक खास ताकत होती है। वो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए उनका अगला निशाना होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मौजूद टाइम स्टोन। इस काम के लिए एबनीमो उसे किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक ऑर्डर के दो और मेंबर प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस गलेव विजन से माइंड स्टोन छीनने के लिए भेजे जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि प्रॉक्सिमा और कॉर्वस विजन और वांडा यानी स्कारलेट विच से भिड़ जाते हैं। कॉर्वस के पास एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान के शरीर को चीर सकता है। इस ब्लेड से विजन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब लड़ाई में वांडा अकेली पड़ जाती है। प्रॉक्सिमा और कॉर्वस उस पर भारी पड़ने लगते हैं। इसी बीच अचानक कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच जाता है और उसकी मदद के लिए आते हैं ब्लैक विडो यानी नताशा और फाल्कन। तीनों मिलकर दुश्मनों को कड़ी टक्कर देते हैं और जैसे ही वे दुश्मनों को मारने लगते हैं, प्रॉक्सिमा और कॉर्वस एक पोर्टल खोलकर वहां से भाग जाते हैं। अब विजन गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वे सब फैसला करते हैं कि ब्लैक पैंथर से मदद ली जाए। विजन को वकांडा ले जाया जाता है, जहां उसकी रक्षा और माइंड स्टोन को अलग करने की कोशिश की जा सके। अब सीन दोबारा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ कट होता है, जहां गमोरा और पीटर क्विल आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। गमोरा पीटर से कहती है, कई साल पहले जब थैनोस हमारे ग्रह पर आया था तो उसने वहां की आधी आबादी को मार डाला था। उसमें मेरी माँ भी शामिल थी। वो आगे कहती है, मैं थैनोस को दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरे पास एक राज है जिसे जानकर थैनोस मुझे ढूंढने जरूर आएगा। फिर वो पीटर से वादा करवाती है,
अगर थैनोस मुझे पकड़ने आए तो तुम मुझे मार देना। पीटर यह सुनकर परेशान होता है, लेकिन आखिरकार वादा कर लेता है। इसके बाद वे नोहेयर नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां कलेक्टर रहता था, क्योंकि रियलिटी स्टोन उसी के पास था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थैनोस कलेक्टर को धमका रहा है। वो कहता है, अगर तुमने मुझे रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी दौरान गमोरा थैनोस पर हमला करती है और उसे मार डालती है, लेकिन यह सब कुछ थैनोस का भ्रम होता है। वो पहले ही रियलिटी स्टोन हासिल कर चुका होता है और पूरी दृश्यावली बस एक इल्यूजन होती है। असल में थैनोस वहां पहले से मौजूद था और यह सब गमोरा को फंसाने की चाल थी। तभी थैनोस गमोरा को पकड़ लेता है। पीटर जब यह देखता है तो वह अपने वादे को निभाते हुए गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थैनोस उसके गन से निकलती गोलियों को बबल्स में बदल देता है और फिर गमोरा को पकड़कर वहां से चला जाता है। अब सीन दोबारा उस बड़े स्पेसशिप की ओर कट होता है जो न्यूयॉर्क में उतरा था, जहां एबनी मो ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बंदी बना रखा था। लेकिन अब उसी स्पेसशिप में आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी घुस चुके होते हैं। दोनों मिलकर कठिनाई के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और एबनी मो को स्पेसशिप के अंदर ही फंसा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह वहीं मारा जाता है। अब तीनों आपस में चर्चा करते हैं कि थैनोस को पृथ्वी पर नहीं आने देना चाहिए, वरना भारी तबाही होगी। टोनी स्टार्क कहता है, अगर थैनोस को टाइम स्टोन चाहिए तो हमें लड़ाई किसी और ग्रह पर ले जानी होगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि थैनोस का ग्रह है टाइटन। फिर तीनों मिलकर तय करते हैं कि वे थैनोस का सामना टाइटन पर करेंगे। अब सीन कट होता है। थैनोस और गमोरा को दिखाया जाता है, जो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं। यह जगह वॉर्मिर थी, जहां सोल स्टोन छुपा था। वहीं उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से, जो सोल स्टोन का संरक्षक होता है। थैनोस उससे पूछता है, मुझे सोल स्टोन कैसे मिलेगा? रेड स्कल बताता है, यह स्टोन बाकी सभी से सबसे अलग और सबसे ताकतवर है, लेकिन इसे पाने के लिए किसी अपने की बलि देनी होती है। एक आत्मा के बदले आत्मा। यह सुनते ही थैनोस बहुत भावुक हो जाता है और वह अपनी पालतू बेटी गमोरा की बलि दे देता है। गमोरा को एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है और इस तरह थैनोस को चौथा स्टोन, सोल स्टोन, हासिल हो जाता है। अब सीन कट होता है थॉर, रॉकेट और ग्रूट की ओर, जो एक खास जगह पर पहुंचते हैं जहां ड्वार्फ्स यानी बौने रहते हैं, क्योंकि वकांडा का हथियार और थॉर का पुराना हथौड़ा यहीं बनाए गए थे। थॉर को पता चलता है कि थैनोस ने यहाँ के सारे ड्वार्फ्स को मार डाला है और बस एक ही ड्वार्फ एट्री को जिंदा छोड़ा है। थॉर एट्री से विनती करता है कि वह उसके लिए एक नया हथियार बनाए जिससे वह थैनोस का मुकाबला कर सके। एट्री पहले डरता है और मना कर देता है, कहता है कि अगर थैनोस को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की तो वह मुझे और इस जगह को खत्म कर देगा। लेकिन थॉर का आत्मविश्वास देखकर एट्री मान जाता है। वे मिलकर एक नया हथियार बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इस हथियार को बनाने के लिए एक खास धातु को सूरज की सीधी ऊर्जा में पिघलाना होता है। एक विशाल रिंग को घुमाकर सूरज की ऊर्जा उस धातु पर फोकस करनी होती है, लेकिन जैसे ही ऊर्जा प्रवाह शुरू होता है, रिंग का सेंटर ब्लॉक हो जाता है। तभी थॉर कहता है, अब मैं खुद ये काम करूंगा। वो अपनी पूरी ताकत से उस रिंग के केंद्र में खड़ा होकर खुद को एक एनर्जी फिल्टर बना लेता है। ये सीन बहुत दमदार होता है। थॉर सूरज की सीधी ऊर्जा सहता है ताकि एक हथियार बन सके। आखिरकार वो नया हथियार बनता है, स्टॉर्म ब्रेकर, लेकिन उसमें हैंडल नहीं होता। तभी ग्रूट आता है और अपने हाथ को तोड़कर उस हथियार का हैंडल बना देता है। अब स्टॉर्म ब्रेकर तैयार हो चुका होता है, जो थॉर के पिछले हथौड़े से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अब सीन कट होता है टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर, जो अब टाइटन ग्रह पर पहुंच चुके होते हैं। उधर नेब्यूला ने मेंटिस को एक संदेश भेजा होता है कि उन्हें टाइटन पर जरूरत है, इसलिए पीटर क्विल, ड्रैक्स और मेंटिस भी वहां आ जाते हैं। टाइटन पर आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत से भविष्य देखने की कोशिश करता है। वो लाखों संभावनाएं देखता है कि थैनोस से कैसे लड़ा जा सकता है
और कौन सी स्थिति में वो हार सकता है। वो कहता है, इन सभी में सिर्फ एक ही स्थिति है जिसमें हम जीत सकते हैं। तभी थैनोस टाइटन पर पहुंचता है टाइम स्टोन को हासिल करने के लिए। अब सीन कट होता है वकांडा, जहां कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, वोंग, विजन और बाकी अवेंजर्स पहुंचते हैं। वहां उनका स्वागत करता है ब्लैक पैंथर यानी तचाला। वे विजन को लेकर पहुंचे होते हैं ताकि उसके सिर से माइंड स्टोन को अलग किया जा सके। ब्लैक पैंथर की बहन शुरी वहां बताती है कि मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बाकी सभी कहते हैं, ठीक है, तब तक हम बाहर लड़ेंगे और तुम्हें समय देंगे। तभी थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कार्ल ऑब्सिडियन और कॉर्वस गलेव वकांडा पर हमला करने के लिए पहुंचती है। अब वकांडा की लड़ाई शुरू होती है। ब्लैक पैंथर एक बड़ा एनर्जी डोम बनवाता है ताकि पूरे शहर की सुरक्षा की जा सके, लेकिन उन्हें अंदेशा होता है कि थैनोस की टीम पीछे से हमला कर सकती है। इसलिए वो तय करते हैं कि आगे से एक छोटा रास्ता खोलेंगे जिससे दुश्मन सीधे सामने से आए और उन्हें वहीं पर रोका जा सके। इस दौरान ब्रूस बैनर हल्क में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क बाहर आने से इनकार कर देता है। हल्क अब थैनोस से इतना डर चुका होता है कि बाहर निकलने से डरता है। इसलिए ब्रूस बैनर हल्कबस्टर सूट पहनकर ही लड़ाई में हिस्सा लेता है। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू होता है अवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर के बीच। वकांडा की सेना, ओकोए, फाल्कन वॉर मशीन सभी डटकर लड़ते हैं। प्रॉक्सिमा, कॉर्वस और ऑब्सिडियन, थैनोस की पूरी लीड टीम इस युद्ध में मारी जाती है। विजन भी अब इस युद्ध में शामिल होता है। इसी दौरान थॉर अपनी नई हथियार स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वकांडा पहुंचता है। वो जोर से चिल्लाता है, थैनोस कहाँ है? उसकी एंट्री से दुश्मन डर जाते हैं। थॉर दुश्मनों को तहस नहस करता जाता है। उधर टाइटन पर थैनोस का मुकाबला आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर क्विल, ड्रैक्स, मेंटिस और नेब्यूला से होता है। सभी मिलकर थैनोस को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे एक पल के लिए काबू में भी कर लेते हैं। मेंटिस उसकी चेतना को रोकती है और स्पाइडरमैन उसका ग्लव निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीटर क्विल गलती कर बैठता है। वो थैनोस से पूछता है, गमोरा कहाँ है? और गुस्से में उसे मारना शुरू कर देता है। इससे मेंटिस का काबू टूट जाता है और थैनोस फिर से होश में आकर सभी को पछाड़ देता है। फिर एक शानदार फाइट होती है जहां आयरन मैन थैनोस से अकेले भिड़ता है। उसका नैनोटेक सूट बहुत मजबूत होता है, लेकिन थैनोस के सामने टिक नहीं पाता। थैनोस उसे घायल कर देता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, उसे मत मारो, अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। टोनी स्टार्क मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन सौंप देता है। अब थैनोस के पास 5वां स्टोन भी आ चुका होता है। इसके बाद वो स्पेस स्टोन की मदद से वकांडा पहुंच जाता है, जहां लड़ाई अभी भी चल रही होती है। विजन कहता है, अगर थैनोस मुझसे स्टोन छीन लेगा तो मुझे भी खत्म कर देगा, इसलिए तुम ये स्टोन अभी नष्ट कर दो। वांडा बहुत दुखी होकर विजन के माथे से माइंड स्टोन को निकालती है और उसे तोड़ देती है, लेकिन तभी थैनोस वहां पहुंचता है और टाइम स्टोन की मदद से समय को उल्टा कर देता है। फिर दोबारा विजन के माथे से माइंड स्टोन को निकालकर अपनी अंगूठी में जोड़ लेता है। अब थैनोस के पास सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। उसी वक्त थॉर वहां पहुंचता है और स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस के सीने में वार करता है। थैनोस दर्द में कहता है, तुम्हें मेरे सिर पर वार करना चाहिए था, और तभी वह उंगली चटका देता है। अब पूरी यूनिवर्स की आधी आबादी खत्म हो जाती है। थैनोस खुद को सोल वर्ल्ड में पाता है, जहां छोटी गमोरा उससे पूछती है, क्या खोया? थैनोस कहता है, सब कुछ। वह वापस आता है, अंगूठी की ताकत से कहीं और टेलीपोर्ट कर जाता है। वकांडा में सभी देखते हैं कि लोग धूल में बदलने लगते हैं। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टार लॉर्ड, ब्लैक पैंथर सभी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में थैनोस एक पहाड़ी झोपड़ी में अकेला बैठा होता है, शांत और संतुष्ट, क्योंकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी और मारिया हिल दिखते हैं, जो भीड़ में गायब हो जाते हैं। मरने से पहले निक फ्यूरी एक डिवाइस से
एक आखिरी मैसेज भेजता है। स्क्रीन पर दिखता है कि ये मैसेज कैप्टन मार्वल को भेजा गया है और फिल्म यहीं खत्म होती है।